नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल पर। अच्छा हुआ बेटी तू आ गई। देख, घर कितना गंदा पड़ा है और रसोई भी साफ कर देना। तेरी भाभी सुबह जल्दी जल्दी में सब ऐसे ही छोड़ जाती है। अब मुझसे होता नहीं, फिर भी करती रहती हूँ। एक काम कर, सफाई कर, बढ़िया सा खाना बना। आज तो भरपेट के खाऊंगी, वरना कितनी बार तो सूखी सब्जी या दाल बना लेती हूँ। बहू जल्दी में कुछ कर नहीं पाती, फिर थकी शाम तक आती है, बेचारी दाल चावल बनाकर रख देती है या बाजार से ऑर्डर करके मंगा लेती है। तुझे तो पता है मुझे एसिडिटी होने लगी है, मगर क्या करूं, मजबूरी है, खा लेती हूँ, पर पेट तो नहीं भरता। अब उससे क्या बोलूं, बेचारी सुबह से शाम तक नौकरी करती है। अब उसको भी कुछ कह नहीं सकते, वरना घर में झगड़ा हो जाएगा। तो ऐसे सूझबूझ से रहती हूँ। विमला जी के 3 बच्चे थे, नेहा, स्नेहा, राहुल। और अभी कुछ महीने पहले राहुल की शादी हो गई थी, जिसकी पत्नी सुजाता कामकाजी है। छुट्टियां शुरू हुई तो विमला जी ने अपनी बड़ी बेटी नेहा को मायके बुला लिया। ऐसा हर बार ही करती थी। जब भी कोई काम होता, उन्हें सिर्फ अपनी बड़ी बेटी ही याद आती थी। अभी सफ़र करके आई है, उसके हालचाल तो पूछे नहीं, सीधा काम करने की बात कर रही थी। माँ, तुम्हारे घर का तो तुम जानो, मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। यहाँ कोई साफ सफाई और खाना नहीं बनाने वाली। पहली बार नेहा का जवाब सुन विमला जी कुड़कुड़ा उठी। क्या बकवास कर रही है तू? यहाँ महीने भर रुकने वाली नहीं है? देख घर की हालत कैसी हो रही है। माना बेटी की जिम्मेदारी मायके के प्रति होती है, तो क्या शादी करते ही माँ बाप की जिम्मेदारी बेटी के प्रति ख़त्म हो जाती है? आपने जब कहा तब आपकी दुख बीमारी में मैं आपके साथ खड़ी रही। अपने ससुराल और घर के काम छोड़कर मायके में आपके कहे अनुसार हर काम किया, मगर मुझे क्या मिला? बेइज्जती, भेदभाव। नेहा कैसी बेकी बेकी बातें कर रही है? क्या बेइज्जती कर दी तेरी? अब जैसा घर है वैसे ही रहेंगे। और क्या तेरे को भूखा मारते हैं यहाँ पर? मायके में काम नहीं करना ना कर, पर फालतू बातें ना सुना। मैं सीधे सीधे बताऊँ तो काम चोरी आ गई है तेरे मन में। बस माँ, बंद करो अपनी बकवास। आपको शर्म नहीं आती? हर बार मुझसे ही उम्मीद अपेक्षाएं रखने में। इतने सालों से आप यही करती आ रही हैं मेरे साथ। पहले भी हमेशा कहती थी, ये तेरे छोटे भाई बहन हैं, इनका ध्यान रख। तू बड़ी है, माँ की तरह इनका ध्यान रख। आज यही भाई बहन नया सामान लाते हैं, घूमने जाते हैं, बर्थडे एनिवर्सरीज पार्टी करते हैं, कभी नहीं बोलते ना बताते। 10वीं के बाद तो मैं आपको बोझ लगने लगी थी। हर जगह एक ही बात कहती कि जल्दी से लड़का मिल जाए तो इसके हाथ पीले कर दूंगी। गाँव भी कर सकती हूँ, बस लड़का मिलना चाहिए। पढ़ाई छुड़वा कर घर पर बिठा दिया, घर के काम करवाती रही। इसी वजह से आज मेरी पूरी ज़िंदगी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने में ही निकल रही है। जब आपकी छोटी बेटी और दामाद आते हैं तब आपके घर में नए बर्तन, कप प्लेट, सेट बढ़िया बढ़िया निकल जाते हैं। जब मैं, मेरे बच्चे और पति आते हैं तो जो भी हो उसी में संतोष कर लेते हैं। यहाँ तक कि आपके बड़े दामाद तो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर ही सो जाते हैं इतने सालों से। और छोटे दामाद के लिए कमरा सजाया जाता है। रिश्तों के बीच कई बार छोटी छोटी बातें बड़ा रूप ले लेती है। ये सोच मैंने सहन किया, मगर हद तो तब हो गई जब स्नेहा की शादी में आपने 2 महीने पहले से मुझे बुलवाकर सब काम करवा लिए। और सबसे क्या बोला, सारा काम आपके बेटा और बहू ने किया है। जबकि राहुल की पत्नी के पास तो समय ही नहीं था। नौकरी जो करती थी मैडम, अगर आपके पास तो एक फ्री की नौकरानी थी ना, जो अपना घर परिवार ससुराल सब छोड़कर आपके पास आ गई और आपके घर के सब काम निपटा देगी और आपकी हर बात पर चुपचाप हाँ में सर भी हिला देगी। और तो और ये सब बातें तो मैं आज ही ना बोल पाती, मगर मेरी बेटी रुचि ने उस दिन मुझे ये एहसास ना करवाया होता कि माँ, आप अपनी दी गई शिक्षा खुद कैसे भूल जाती हो। राहुल मामा की एनिवर्सरी के बाद अचानक बेटी रुचि ने रसोई में जाकर जब नेहा से सवाल किया तो नेहा आश्चर्य से बोली, किस शिक्षा की बात कर रही हो बेटा? वही जो आप हमेशा हम दोनों भाई बहनों को देती हैं। पहला, मिलजुल कर काम करना चाहिए,
ये नहीं कि रुचि बड़ी है तो हमेशा वही रूपाली का ध्यान रखेगी। रूपाली को भी बराबर काम करने को बोलती हो। इसलिए हम दोनों बहनें मिलजुल कर अपना काम, कमरा साफ करती हैं, कपड़े जमाती हैं, खाना परोसने में आपकी मदद करवाती हैं। दोनों को एक जैसा प्यार और दुलार करती हैं। जैसे एक बार आपने रूपाली को उसकी पसंदीदा गुड़िया दिलाई थी और मैं उन दिनों बुआ के घर गई हुई थी, इसलिए मेरे लिए गुड़िया नहीं ला पाई। जब मैं घर लौटी और रूपाली के हाथ में नई गुड़िया देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी उदासी देखकर आपको तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले ही दिन आप मेरे लिए भी बिल्कुल वैसे ही पसंदीदा गुड़िया लेकर आई और मुझे गले लगाकर बोली, अगर मम्मा से कभी कोई भूल हो जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। मम्मा भी कभी कभी गलती कर देती हैं। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी और आपको कसकर गले लगा लिया। अरे मेरी समझदार बेटियाँ, ये सब शिक्षा तो मैं तुम्हें रोज़ ही देती हूँ। आज अचानक नानी के घर में ये ज्ञान क्यों बांट रही हो मुझे? इसीलिए क्योंकि मौसी जब से आई है नानी के कमरे में बैठी है। आप अकेले पूरे घर का काम संभाल रही हैं, जबकि छुट्टियां तो आपकी भी हैं। आप क्यों नहीं नानी के साथ बैठकर गपशप करती? जब से आई हैं साफ सफाई, खाना बनाने में लगी हैं। यहाँ तक कि मौसी देर तक सोती रहती है। आप उनके लिए नाश्ता चाय कमरे में भिजवाती हैं। क्यों? जब आप दोनों बहनें हैं तो आपको भी बराबर काम करना चाहिए ना। और नानी भी आपके साथ भेदभाव करती है। मौसी को कितनी सुंदर साड़ी और पायल गिफ्ट में दी है और आपके लिए सूट का कपड़ा लाकर रख देती है। नेहा बहुत चक्की सी खड़ी थी। अपनी समझदार होती बिटिया के सवालों के जवाब नहीं थे उसके पास। हमेशा स्नेहा छोटी है बोलकर माँ ने सारे काम मुझसे ही करवाए। उसकी शादी अच्छे घर में हो गई, जिसके रुतबे के कारण वो आज मायके में ठाठ से रहती है। सही कहा रुचि ने, हमेशा शगुन में उसे हमेशा ज़्यादा ही दिया जाता है। तू तो बड़ी है समझकर हम इतना ही कर सकते हैं बोलकर नेहा के साथ भेदभाव तो होता था। इस बात का बुरा उसे हमेशा लगता था, मगर कभी मायके के मोह के कारण बोला नहीं। कहीं माँ पिताजी भाई को बुरा लग गया तो सब मेरे अपने ही तो हैं, इनसे क्या शिकायत करना। मगर एक टाइम के बाद सहन करना भी तो मुश्किल हो जाता है। न जाने कितनी बार इन बातों के पीछे आंसू बहा चुकी थी, किसी को अपना दर्द नहीं बताया। मगर आज बेटी रुचि की बातों ने उसकी आंखें खोल दी। आखिर क्यों इतना समर्पण? जब ये लोग कुछ समझते नहीं, इन्हें भी बताना ज़रूरी है। इज्जत दोगे तब इज्जत मिलेगी। इस घर की बड़ी बेटी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो माता पिता हमेशा अवहेलना ही करते रहेंगे। माँ बाप द्वारा होती अवहेलना के चलते भाभी का व्यवहार रूखा ही था। अब भाभी भी समझ चुकी थी कि नेहा दीदी की इस घर में कोई इज्जत नहीं। इसलिए जब उसे पता चला मैं आने वाली हूँ तो वह भी सारा काम ननद के भरोसे छोड़ छाड़ कर अपनी नौकरी पर चली गई। खैर, जब माँ बाप ने बेटी को नहीं समझा, उसका दुख तकलीफ नहीं जानी, तो बहन भाई भाभी क्या इज्जत देंगे। जिसने कभी अपनी गलती को समझा ही नहीं, वह आज अपनी गलती को क्या मानते। नेहा की बात सुन माता पिता भाई मुंह बनाकर बैठ गए, क्योंकि अभी भी उनके मन में यही था कि हमने पाल पोस कर बड़ा किया और ये हमें क्या सलाह दे रही है। हमारा एहसान तो मान नहीं रही, ऊपर से क्या क्या बकवास सुना रही है। सबकी सूरत देख इस बात को नेहा अच्छी तरह से समझ गई थी। इसलिए अपना पर्स उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई। ऐसे माँ बाप और मायके से मोह ख़त्म कर लेने अपने आप को अच्छा महसूस करने लगी थी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।